स्वामी दयानंद कहते हैं, मोक्ष चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो तो ईश्वर भक्ति करो, मुक्ति मिल जाएगी, दुखों से छूट जाओगे। और वो सज्जन कहने लगे, स्वामी जी ईश्वर भक्ति ना कर मिले और कोई विकल्प है मुक्ति का, दुखों से छूटने का? स्वामी दयानंद कहते हैं, हाँ है। वह सज्जन बोले, क्या है विकल्प स्वामी जी? स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर भक्ति ना कर मिले तो राष्ट्र भक्ति करो। राष्ट्र भक्ति करने से मोक्ष मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, दुखों से छूट जाओगे। और वो सज्जन कहने लगे, स्वामी जी राष्ट्र भक्ति भी ना कर मिले और कोई फिर विकल्प बचा है? स्वामी जी कहते हैं, हाँ है, विकल्प है, तीसरा भी विकल्प है। वह सज्जन कहने लगे, स्वामी जी तीसरा विकल्प कौन सा है? स्वामी जी कहते हैं, ना ईश्वर भक्ति कर मिले, ना राष्ट्र भक्ति कर मिले, ऐसे मनुष्य के शरीर में पत्थर बांधकर उसे नदी में डुबाकर मार देना चाहिए। उसे इस देश का अन्न खाने का कोई भी अधिकार नहीं है। ना ईश्वर भक्ति कर मिले, ना राष्ट्र भक्ति कर मिले, कौन से अधिकार में इस देश का अन्न खाते हैं? कौन से अधिकार में इस देश की सांस लेकर जीवन जीते हैं? कौन से अधिकार में इस देश का जल पीते हैं? और याद रखना सज्जनों, ऐसे ऐसे देशभक्त हुए हैं यहाँ। एक बेटा कहने लगा था अपनी माँ से, माँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भर्ती होऊंगा मैं और भारत माता की रक्षा करूंगा मैं। माँ ने बहुत समझाया अपने बेटे को, लेकिन बेटा माना ही नहीं। मजबूर होकर माँ को अपने बेटा को लेकर जाना पड़ा था नेताजी के पास। और माँ जाकर बोली, नेताजी मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, ये माना ही नहीं, ये जिद पर अड़ा है। आजाद हिंद में, आजाद हिंद जो फौज है उसमें भर्ती होकर ये भारत माता की रक्षा करना चाहता है। नेताजी कहने लगे, माताजी एक बात तो बताओ, अरे ये तो जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा है, इसको कुछ चमकता ही नहीं है, ये क्या देश की सेवा करेगा, क्या भारत माता की सेवा करेगा? तो माँ को नहीं बोलने दिया। नौजवान खुद कहने लगा, नेताजी मैं जानता हूं मैं जन्म से अंधा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना तो कम से कम कर ही सकता हूं। हमारे क्रांतिकारियों पर जब अंग्रेजों के द्वारा तो एक क्रांतिकारी के आगे खड़े होकर अपने सीने पर गोली लेकर कम से कम एक क्रांतिकारी की तो रक्षा कर सकता हूं मैं, आगे क्रांति तो चलती रहेगी। ऐसे हमारे माताओं ने बच्चों को जन्म दिया, बच्चों में ऐसे संस्कार डाले थे, तब ये भारत देश विश्व का गुरु बना। संस्कृत के विद्वान ने कहा ही है, मैंने निवेदन किया, उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्य नाम सतम पिता सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणा त्रिच्यते। उपाध्याय से 10 गुना सामर्थ्य आचार्य में होता है, आचार्य से 100 गुना सामर्थ्य पिता में होता है, और पिता से 1000 गुना सामर्थ्य माँ में होता है अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए। माँ संस्कारित तो करे, माँ उस पर ध्यान तो दे। माँ जैसा चाहे बच्चे को वैसा बना सकती है। मैंने निवेदन ही किया था, संतान को जन्म देने के बाद माता पिता को अपने लिए व्यक्तिगत कोई काम नहीं बचता है। जो अपने संतान के जीवन में अपने जीवन की आहुति लगा देते हैं वही माता पिता धन्य होते हैं। बुलंदशहर का एक लड़का फौज में भर्ती था, योगेंद्र। कारगिल का जब युद्ध चल रहा था, पाकिस्तानियों के द्वारा ऊपर से गोलियां बरसाई जा रही थी और हमारे सेना के लोग बलिदान हो रहे थे, बलिदान दे रहे थे। उनमें था एक योगेंद्र नाम का, 17 गोलियां लगी थी शरीर में, लाल लाल रंग गया था ये शरीर, किसी तरह से श्वास चल रही थी और अपने देश का झंडा फहराया। हमारी सरकारों ने उसको परमवीर चक्र से सुभूषित किया है।
जब 26 जनवरी या 15 अगस्त का कोई राष्ट्रीय पर्व होता है तो सारे के सारे नेता राष्ट्रपति को अभिवादन करते हैं, और जब राष्ट्रपति को अभिवादन कर चुके होते हैं राष्ट्रपति योगेंद्र के सम्मान में उठकर खड़ा होता है, योगेंद्र के लिए अभिवादन करता है। ये क्या कोई कम बात है? और लोग ये कहते हैं कि एक ही बच्चा, ये तो हमारे देश में बहुत दिन से बिगाड़ चल रहा है। पहले हमारे देश में चला था बच्चे 2 या 3 घर में होते हैं, 2 या 3 बच्चे अच्छे, 2 या 3 बच्चे घर में होते हैं अच्छे, 2 या 3 बच्चे थे। उसके बाद 2 या 3 नहीं रहे, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2। और फिर कहने लगे कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अच्छा, उनके 10 वोट डाले और तुम्हारा शेर 1 वोट डाले, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तुम्हारा शेर बनेगा प्रधानमंत्री? तुम्हारा शेर उनके पैर चाटेगा। आज तो लोकतंत्र का है माहौल। कहते थे शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और वो भी छोड़ दिया पीछे। कहने लगे बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी, बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी, बच्चा की भी जरूरत नहीं है। अरे इनको मिटाने की किसकी आवश्यकता है? ये तो खुद ही मिट जाएंगे, खुद मिट जाएंगे ये। और कवि ने गीत लिखा है, सुनो। डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जाए, डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जाए, ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए, ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जाए, ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए, ये भूमि राम। कहते हैं लोग आज के प्रभात हुई है, कहते हैं लोग आज के प्रभात हुई है, कहते हैं लोग आज के प्रभात हुई है। इस प्रात काल रूप में कहीं शाम ना हो जाए, ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। बादाम के तो नाम को सुनेगी पीढ़ियां, बादाम के तो नाम को सुनेगी पीढ़ियां, बादाम के तो नाम को सुनेगी पीढ़ियां। ये मूंगफली ही कहीं बादाम ना हो जाए, ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। व्याकुल कभी बचाए कौन मेरे देश को, व्याकुल कभी बचाए कौन मेरे देश को, व्याकुल कभी बचाए कौन मेरे देश को। ये थोड़ा सा बुखार कहीं सरसाम ना हो जाए, ये थोड़ा सा बुखार कहीं सरसाम ना हो जाए। राम श्याम की बदनाम ना हो जाए, ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए।
डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जाए, ये भूमि राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। हम लोगों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया। जब तक वेदों को पढ़ते पढ़ाते रहे तब तक हमारे देश के स्त्री और पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मम पुत्रो शत्रुघ्नो, मुझे भले ही एक बेटा देना, और बेटा चाहे मत देना कोई बात नहीं, यदि मुझे बेटा देना तो ऐसे देना कि शत्रुओं को जो चटनी की तरह पीस डाले। जैसे सिलबटना पर चटनी बनाते हैं ऐसे ही हमारा बेटा शत्रुओं को चटनी की तरह पीस डाले, मुझे ऐसा बेटा दे देना। और जब तक ऐसी प्रार्थना करते रहे थे हमारे देश के लोग, ऐसा ही बेटा मिला था। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी थे, क्रांति करने लगे, भारत माता को स्वतंत्र करवाने के लिए घर छोड़ दिया, आर्य समाज में जाने लगे। माता पिता पौराणिक थे। पिताजी से किसी ने कह दिया ये बिस्मिल आर्य समाज में जाता है। पिताजी कहने लगे, बिस्मिल मैंने सुना तुम आर्य समाज में जाते हो। बिस्मिल कहने लगा, हाँ पिताजी आर्य समाज में मैं तो जाता हूं, आर्य समाज में जाता हूं मैं। पिताजी कहने लगे, बिस्मिल या तो आर्य समाज छोड़ या घर को छोड़ दे। बिस्मिल कहने लगा, पिताजी आर्य समाज तो नहीं छूट पाएगा, अब मैं घर को छोड़ देता हूं। घर को छोड़कर जाने लगा बिस्मिल। पिताजी ने फिर धमकाया, अरे बिस्मिल घर तो तू छोड़ रहा है, ये जो कपड़े पहने हैं कुर्ता और पायजामा ये भी तो हमारे हैं, ये भी निकाले जा। बिस्मिल ने कुर्ता और पायजामा निकाल दिया, कच्छा और बनियान में आर्य समाज को चले गए थे। मां ने कहा था बिस्मिल के पिता से, अरे बेटा है आर्य समाज में जाता है तो क्या, घर से तो मत निकालो। और वही बिस्मिल आर्य समाज से जुड़कर स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर जब क्रांतिकारी बना और जब फांसी का नंबर आया, जेलर जाकर बोला, बिस्मिल फांसी हो जाएगी तुम्हें। बिस्मिल बोला, इसीलिए तो मैंने क्रांति की है, मैं जानता था मुझे फांसी हो जाएगी। फांसी हो जाएगी तो बताओ क्या चाहते हो। बिस्मिल कहने लगा, चाहता तो मैं ये हूं कि तुम लोग मेरा भारत छोड़ दो जल्दी से जल्दी, पूरी कर सकना है तो ये करो। जेलर कहने लगा, ये बात तो पूरी नहीं हो पाएगी, और कोई बात तो बताओ। बिस्मिल कहने लगा, तो मां से मिलवा दो मुझे, फिर मां से मिलवा दो। राम प्रसाद बिस्मिल की मां को तार भेजा गया, तार देर से मिला, मां नहीं आई। जेलर जब बिस्मिल के पास गया और कहने लगा, बिस्मिल मां तो नहीं आएगी मिलने तुम्हें, तैयार हो जाना, मैं थोड़ी देर में आता हूं। जैसे ही थोड़ी देर में जाता है जेलर बिस्मिल के पास, तो बिस्मिल व्यायाम कर रहा था, व्यायाम कर रहा था। जेलर कहने लगा, बिस्मिल तू भूल गया शायद, तुझे फांसी हो जाएगी। बिस्मिल कहने लगा, भूल कैसे जाऊंगा मैं, ये जानबूझकर मैंने कदम उठाया है, कैसे भूलूंगा। फिर व्यायाम करने से क्या लाभ है। बिस्मिल कहने लगा, मैं मजबूत होकर बलिदान करूंगा मैं, और फिर जन्म लेकर आऊंगा। 15-16 साल में फिर तुम्हारा बोरिया बिस्तर बंधवाने का प्रयास करूंगा मैं। जेलर कहने लगा, बिस्मिल एक बात तो बता, ये क्या निश्चित है कि तू लड़का ही बनेगा, लड़की बन गया तो क्या करेगा। बिस्मिल कहने लगा, भगवान मुझे लड़की बना दे तो और बढ़िया रहेगा, यदि मैं लड़का बना तो अकेला बिस्मिल होऊंगा, और कहीं लड़की बन गया तो 4-5 बिस्मिलों को जन्म देकर तुम्हारा बोरिया बिस्तर जल्दी बंधवा दूंगा मैं। लड़का बना तो अकेला बिस्मिल होऊंगा, लड़की बन गया तो 4-5 बिस्मिलों को जन्म दूंगा मैं, और तुम्हारा बोरिया बिस्तर जल्द बंधवा दूंगा। ये थे हमारे देश के, ऐसे नौजवान होते थे।
और जब बिस्मिल कहने लगा कि जल्दी बोरिया बिस्तर बंधवा दूंगा, जेलर कहने लगा फिर चलो फांसी के लिए। बिस्मिल कहने लगा चलो। और जैसे ही बिस्मिल चला, 2-4 कदम निकला, गेट की तरफ से आवाज आई, बिस्मिल बिस्मिल। जेलर कहने लगा बिस्मिल देख, गेट की तरफ से कोई बुढ़िया तेरे नाम से आवाज लगाती है। बिस्मिल ने देखा, बिस्मिल कहने लगा जेलर साहब ये बुढ़िया नहीं है, यही मेरी माँ है। यदि फांसी में 1-2 पल हो तो अपनी माँ के दर्शन कर लूं मैं। बिस्मिल कहने लगा कि माँ के दर्शन कर लूं। जेलर कहने लगा हाँ है 1-2 पल, कर लो माँ के दर्शन। और जैसे ही माँ की तरफ को बिस्मिल चला तो माँ को देखकर बिस्मिल की आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू छलक पड़े थे। अपने बेटे की आंखों में आंसू देखा, आंसुओं को देखा तो माँ ने सोचा गजब हो गया, इससे तो मैं बांझ रह जाती, सोई बढ़िया थी। मेरा बेटा फांसी के नाम को सुनकर घबराने लगा, डर गया, अपने बेटे की परीक्षा लेने लगी। माँ कहने लगी, उन शब्दों को कवि ने लयबद्ध कर दिया। सुनो माँ क्या कहती है। दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। तूने भेज बुलावा मौत बुला ली, आज तुझे क्या सूझ रही, नैनो सुर्खी लिए खड़ा तू माँ तेरे से पूछ रही। तूने भेज बुलावा मौत बुला ली, आज तुझे क्या सूझ रही, नैनो सुर्खी लिए खड़ा तू माँ तेरे से पूछ रही। सुन मैं ऐसी न्यूज रही, जाएगी लाश बिलात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। देश की माता बहनें करे गृहस्थ में मौज बड़ी, अपने घर में ऐस करे सब मुझ दुखिया पर विपत पड़ी। मेरे देश की माता बहनें करे गृहस्थ में मौज बड़ी, अपने घर में ऐस करे सब मुझ दुखिया पर विपत पड़ी। कैसी आई दुख की घड़ी मिट जावे औकात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा, सुन फांसी की बात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है। चंदा बिना चको
चकोरी मर जाए ज्यों पानी बिन मीन मरे, दुखिया माता मरे गेट पर जब फांसी पर लाल चढ़े। चंदा बिना चकोरी मर जाए ज्यों पानी बिन मीन मरे, दुखिया माता मरे गेट पर जब फांसी पर लाल चढ़े। कविताई सुखपाल गढ़े हो जावे व्याख्यात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। दिल हिल गया रे बिस्मिल बेटा सुन फांसी की बात तेरी, माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है मात तेरी। माफी मांग के जान बचा ले ये कहती है माँ कहने लगी बिस्मिल। जब अपने बेटे की आंखों में आंसुओं को देखा, माँ ने सोचा गजब हो गया। माँ कहने लगी बिस्मिल से बिस्मिल ऐसा कर तू अंग्रेजों से माफी मांग ले और अपने जीवन की रक्षा कर ले तू। माँ कहती है बिस्मिल मेरे देश की माता बहनें करें गृहस्थ में मौज बड़ी, अपने घर में ऐश करें सब मुझ दुखिया पर विपत पड़ी। मुझे देख ले बिस्मिल तेरी याद में मेरे बाल सफेद पड़ गए, मैं बूढ़ी हो गई हूं तेरी याद में। अरे चंदा बिना चकोरी मर जा ज्यों पानी बिन मीन मरे, दुखिया माता मरे गेट पर जब फांसी पर लाल चढ़े। जब माँ ने ऐसे कहा तो बिस्मिल ने कहा गजब हो गया, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ बनकर मुझे छलने आई है, मुझे मेरे रास्ता से भटकाने आई है। बिस्मिल कहने लगा जेलर से जेलर साहब ले चलो फांसी के लिए, ये मेरी माँ नहीं है। जैसे ही बिस्मिल मुड़कर चलने लगा, माँ कहने लगी कैसे चल दिया बिस्मिल। बिस्मिल कहने लगा तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो, मेरी माँ भला अंग्रेजों से दुश्मनों से माफी मांगने के लिए कहेगी। माँ कहने लगी बिस्मिल मैंने तेरी आंखों में जब आंसुओं को देखा, मैंने सोचा मेरा बेटा फांसी के नाम को सुनकर घबराने तो नहीं लगा, इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली है बिस्मिल। और सुन क्या करें, उस भगवान ने मुझे एक ही बिस्मिल दिया, भारत माता के नाम बलिदान हो जाएगा, बलि चढ़ जाएगी उसकी। यदि दूसरा बिस्मिल दिया होता तो उसे भी भारत माता के नाम में कर देती। ऐसी हमारे देश की माताएं थी। कोई भी देश कोई समाज जब आगे बढ़ता है पीछे से माताओं बहनों का हाथ होता है। बहुत बड़ी हिटलर की सेना हॉलैंड नाम का एक छोटा सा देश है उसकी तरफ बढ़ रही थी। हॉलैंड छोटा सा देश, हिटलर की सेना बहुत बड़ी थी। और हॉलैंड जो देश है वो समुद्र तल की नीचाई पर बसा हुआ है, चारों तरफ से बांध बांध लिया है। हॉलैंड निवासियों ने देखा बहुत बड़ी सेना आ रही है हमारी तरफ, अब क्या करेंगे। तो वहां के नागरिक बोले चिंता मत करो, हम हार नहीं मानेंगे और जिधर से हिटलर की सेनाएं घुसेंगी उधर से बांध काट देंगे, हम भी बह जाएंगे समुद्र में और हिटलर की सेनाओं को भी बहा देंगे। हिटलर कहता है बड़े बड़े भवन बनवाने से कोई देश महान नहीं हो जाता है, बड़ी बड़ी महंगी कारें खरीद लेने से भी कोई देश महान नहीं होता है। अरे जिस देश के नौजवानों में अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता है, देश वही बड़ा होता है। महाराष्ट्र की घटना सुन लो। एक ईटे नाम का गांव, उस गांव में महाशय कृष्ण राव रहते थे, उनकी पत्नी गोदावरी ओम का झंडा फहराता रहता था घर पर। डीएम था हैदरी, अंग्रेज आया और बोला महाशय जी ईसाइयत में ये वर्जित है ओम का झंडा, इसे उतारो। महाशय कृष्ण राव बोले उतारना तो बहुत बड़ी बात है, अरे उतारने की तो हम सोच भी नहीं सकते।
डीएम कहने लगा सोच नहीं सकते हो तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वहां से कृष्ण राव कहने लगे परिणाम भुगतने को तैयार हूं। डीएम ने उसी समय रिवाल्वर निकाला था और उन्हीं के आंगन में गोली मारी थी। महाशय जी गिर गए, आंगन में जमीन पर गिर गए। पत्नी थी अंदर गोदावरी, आवाज को सुना फायर कैसे हुआ तो झांक कर देखा, अंदर से पति लहू लुहान पड़े हैं, डीएम खड़ा है, उसके 2 अंगरक्षक खड़े हैं, तो बाहर नहीं निकले, अंदर ही चली गई। दुनाली बंदूक टंगी थी, दोनों में एक एक कारतूस डाला और बंदूक को लेकर ही निकली थी। डीएम का जो 2 अंगरक्षक थे, डीएम के एक एक गोली से एक एक अंगरक्षक अपने पति के पास लिटाल दिया था गोदावरी ने। ये हमारे देश की माताएं बहनें होती थी।